फ़खर, क्या राय है आपकी, क्यों अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई? हालांकि ये बड़ा छोटा सा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चेयरमैनशिप पीएसी की। अलीना, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान हमेशा से उनकी इसी तरह की है कि उनसे 10 बंदे भी मिलें तो उन सबको जो है वो 10 को अलग-अलग बात करके उनको ये जो है वो फैसला का वो बता देगा। तो ये एक जेन्युइन मैं समझता हूँ कि इनके अंदर ये एक मामला है कन्फ्यूजन के हवाले से। इमरान खान डेलिबरेटली कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने जो रहनुमा हैं उनके दरमियान में। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा अब ये कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से तनाज़ा है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब इमरान खान हुकूमत में आए थे तो उन्होंने अपोजिशन को ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने से इनकार कर दिया था, और ये मामला 4 माह तक लटकता रहा था। डेडलॉक क्रिएट हो गया था अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान उस वक्त। तो इमरान खान बिलाखिर दिसंबर 2018 में माने थे कि ठीक है, हम अपोजिशन को ये देते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो सीट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी कि जितने भी जो ऑडिट पैराज होंगे मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड, जो उनकी हुकूमत से रिलेटेड, वो उस टाइम ये चेयर नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक पटिशन भी दायर करके उनको हटवा दिया गया और राना तनवीर साहब बन गए थे। तो ये एक बात। दूसरा ये पॉइंट कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन क्या वाकई अपोजिशन लीडर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, ये जो फैसला किया गया था ये 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन की गई थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसकी सिग्नेटरी थी, उसमें ये फैसला किया गया था कि अपोजिशन लीडर जो होगा वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का को हेड करेगा। तो पीटीआई जो है उसकी सिग्नेटरी ही नहीं है ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो पीएसी की चेयरमैनशिप इनको दी जाए या ना दी जाए, ये सवाबदीद है स्पीकर कौमी असम्बली की। लेकिन अब ये कि क्या वाकई पीटीआई को ये डिज़र्व करती है बतौर अपोजिशन पार्टी के, तो क्योंकि इमरान खान ने भी अपोजिशन की जमात को ये चेयरमैन की दी थी, तो ये पीटीआई को भी दी जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इसमें जो है किसको लगाना चाहिए, हामिद रज़ा साहब को लगाना चाहिए या मरवत साहब को लगाना चाहिए? देखें, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको पूरे जो वफाक की ब्यूरोक्रेसी है उससे डील करना होता है, उससे हैंडल करना होता है, उसके लिए तजर्बा लाजमी है। एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन जब तक इसको वो नहीं करेगा तो वो उसको ब्यूरोक्रेसी भी सीरियसली नहीं लेती। इसीलिए जो है वो सीनियर तरीन जो सियासतदान थे, चौधरी निसार अली खान हो या फिर उसके बाद शहबाज शरीफ हो या बाकी राना तनवीर हो या नूर आलम खान हो, उनका कुछ ना कुछ पार्लियामेंट का जो तजर्बा था ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो उस वजह से उनको वो लगाया गया था, और इसका मकसद भी यही था। तो शेर अफजल मरवत जो एक अगर पीटीआई की तरफ से ये आवाज़ें अंदर से उठ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त वो है, क्योंकि इसके लिए एक सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए, और उसमें फिर हामिद रज़ा हो या एक आइडियल कैंडिडेट तो उसके लिए जो ये उमर अयूब साहब हैं वो हो सकते हैं बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी। मेरा ख्याल है कि उनका एक एक्सपीरियंस भी है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मामलात को माली मामलात जो हैं उनको भी अच्छे तौर पे जानते हैं, वो वजीर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट होगा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, क्योंकि सेनेटर तो कोई भी इसमें जो चेयर कर नहीं सकता। ये तमाम तर जो मामलात होते हैं फंड्स की अप्रोप्रिएशन के होते हैं, और जो फंड्स की अप्रोप्रिएशन होती है वो एक इलेक्टेड मेंबर जो है कौमी असम्बली का वो अप्रूवल कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। सेनेट में आपने देखा होगा कि जो वफाकी बजट भी आता है उसकी मंजूरी कौमी असम्बली से ली जाती है, सेनेट से नहीं ली जाती। सेनेट में जस्ट एक डिबेट होती है या सजेशंस दी जाती हैं। ये जो सवाबदीद है, ये जो अख्तियार है, ये सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबरान होता है उनका होता है। अच्छा, तो इस वजह से फैसला इतनी देर क्यों लग गई है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। और मज़हब साहब की राय, मज़हब जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अब ख़ास तौर पे जब उस तरह से जो ढांचा है हम देख रहे हैं, पहले कहा जाता था कि सारा का सारा कुछ ऊपर के जो कायदीन हैं वो डिसाइड करते हैं या इमरान खान साहब डिसाइड करते हैं, बट अब भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिले क्यों हो रहा है? क्या ये एक स्ट्रक्चर की मसले मसाइल हैं या हमारी सियासत के ही कुछ ये एक क्या कह लें ड्रॉबैक है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी स्प्रिट थी 18वीं तरमीम की भी, कि जो कायदे ऐवान और कायदे इख्तिलाफ जो है, कायदे इख्तिलाफ जो है वो लीडर ऑफ दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे।
लेकिन फिर ये ऑपोजिशन के ऊपर छोड़ दिया गया। आइडियली तो यही है, जैसे अभी फखर कह रहे थे, भाई जिसको आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते हैं उसको जाहिर है आप पूरी ऑपोजिशन का एतमाद हासिल होता है, और उसकी तमाम तर एक्सपीरियंस सलाहियतों के बाद आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते हैं। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसको आपने बनाया है उसी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएं। अगर वो नहीं तो फिर ऑपोजिशन इत्तेफाक राय से जिसको भी नामजद करे वो होना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ में मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि वैसे तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं नजर आ रहा। वैसे पब्लिक आप पीटीआई में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, चले बानी चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, चौधरी परवेज इलाही नहीं है, हालांकि वो भी प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो सिंबॉलिक ही है तहरीक इंसाफ में। मेरा ख्याल है जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको अगेन फिर मैं कहूँगा कि डेमोक्रेटिक तरीके अडॉप्ट करने चाहिए, और वो यही होता है कि अगर फर्ज कर ले लीडर नहीं है तो जो उसके नंबर 2 होता है उसके पास ये पावर्स होती हैं। असल पावर होती है सेंट्रल कमेटी के पास, और सेंट्रल कमेटी फैसला करे, पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे, एडहॉक कमेटी, ये कोर कमेटी जो हमारी सियासी जमातें बना लेती हैं, ये दरअसल उनके अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जियां होती हैं। लिहाजा पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो फैसला करे और बानी चेयरमैन को उसे मानना चाहिए। ये नहीं है कि बानी चेयरमैन के पास कोई लेकर जाए, और वो जब आपने डेलीगेट कर दी अपनी पावर, आपने एक किसी साहब को अपने पीटीआई के उनको अपॉइंट कर दिया आपने एज चेयरमैन, तो फिर आपको उस पर एतमाद होना चाहिए। फिर ये यहाँ ये लग रहा है एतमाद सादी नहीं है, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग होती है, इंट्रीग्स होती हैं, और उसी का शिकार हो रही है। तो ऑपोजिशन अपना नुकसान खुद कर रही है ये कंफ्यूजन क्रिएट करके। आप एक फैसला करें और उस फैसले को स्पीकर को भेजें लिखकर कि जी ये हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। अगर स्पीकर की तरफ से कोई चीज आती है तब जो ऑपोजिशन जो है वो उस पर एतराज भी कर सकती है और स्टैंड भी ले सकती है कि नहीं हमारे नॉमिनेटेड ये हैं। लेकिन जब पीटीआई की तरफ से 4 नाम आएंगे, 5 नाम आएंगे, तो इसका मतलब है कंफ्यूजन पीटीआई या ऑपोजिशन फैला रही है, और आप और ये आपके मुताबिक ही उनको फायदा बिल्कुल भी नहीं दे रहा है सियासी तौर पर।